आसमान की बुलंदियों में नूर ही नूर है, फरिश्तों की सफ़ेद तस्बीह और तहलील में मशगूल हैं, और उन्हीं के दरमियान एक और वजूद है, नूर से नहीं, आग से पैदा किया गया, लेकिन इबादत में इतना आगे कि फरिश्ते भी हैरान कि ये कौन है जो हर वक्त सजदा, रुकू और तस्बीह में डूबा रहता है। उसका नाम इब्लीस है। कोई सोच भी नहीं सकता कि यही इबादत गुजार कल की तारीख में शैतान का सरदार बनेगा, लानत और मलामत का हकदार होगा। एक दिन अल्लाह ताला ने फरिश्तों के सामने ऐलान फरमाया, मैं ज़मीन में एक खलीफा बनाने वाला हूँ। फरिश्तों ने अदब से पूछा, या अल्लाह, क्या तू ऐसी मखलूक पैदा करेगा जो खून बहाए और फसाद फैलाए? जवाब मिला, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। फिर एक सूखी मिट्टी से बनता हुआ जिस्म आदम अलैहिस्सलाम फरिश्तों की नजरों के सामने रखा गया। इब्लीस उसके पास आता, उसे ठोकर मार कर देखता, अंदर से खोखली आवाज आती। वो हंसकर कहता, मैं तो आग से बना हूँ, ये मिट्टी का है। अगर कभी आमना सामना हुआ तो इसे एक ही बार में गिरा दूंगा। अभी रूह फूंकी भी नहीं गई, मगर घमंड की पहली चिंगारी उसके सीने में जल चुकी थी। जब आखिरकार रूह फूंकी गई, आदम अलैहिस्सलाम उठकर खड़े हुए। अल्लाह ने उन्हें इज्जत दी, फरिश्तों को सजदा का हुक्म दिया। सब झुक गए, सिवाय उसी इब्लीस के जिसने लाखों साल की इबादत को एक सजदे के इनकार में जला डाला। ये सिर्फ एक शैतान की कहानी नहीं, हमारे अपने दिल का आईना है, जहां कभी इबादत, कभी तकब्बुर, कभी तौबा, कभी हसद पैदा होता है। सवाल ये है कि हम किस तरफ चल रहे हैं, आदम की तौबा की तरफ या इब्लीस की सरकशी की तरफ। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कई जगह इंसान और शैतान की शुरुआती दास्तान बयान फरमाई है। सूरह अल-बकरा, सूरह अल-आराफ, सूरह अल-हिज्र, सूरह साद और सूरह ताहा में। इन आयतों से हमें ये मालूम होता है कि इब्लीस दरअसल जिन्नात में से था, जैसा कि सूरह अल-कहफ में है, वह जिन्नों में से था। तो उसने अपने रब के हुक्म की नाफरमानी की, मगर इबादत में इतना आगे बढ़ चुका था कि फरिश्तों की जमात में शामिल कर दिया गया। कुछ असार में आता है कि वो जंग में भी जिहाद करता, इल्म हासिल करता, लंबे अरसे तक आसमानों की इबादत गाहों में रहा, यहाँ तक कि खुद उसे भी अपने बारे में गलत तसव्वुर होने लगा कि मैं तो कोई मामूली बंदों जैसा नहीं। यही एहसास आगे चलकर तकब्बुर की शक्ल में फूटा। जब अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया, मैं ज़मीन में एक खलीफा बनाने वाला हूँ, तो उन्होंने अर्ज किया, क्या तू ऐसी मखलूक पैदा करेगा जो वहाँ फसाद करेगी और खून बहाएगी? हालांकि हम तेरी हम्द के साथ तस्बीह और तकदीस करते हैं। अल्लाह ने जवाब में फरमाया, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। इससे ये पता चला कि इंसान में फसाद की सलाहियत भी रखी गई है, और तौहीद, इल्म और तकवा का मजहर बनने की भी। तफसीर की किताबों में आता है, और ये बात मानी के एतबार से ठीक है, कि आदम अलैहिस्सलाम का जिस्म सुलसाल यानी सूखी मिट्टी से बनाया गया, जिसमें पहले नरमी थी, फिर वो बसती हुई मिट्टी फखखार की तरह बनी। कितने साल तक वो जिस्म बिना रूह के रहा, इस पर सही हदीस नहीं, लेकिन कुछ असरात में 40 साल का जिक्र है, जिसे इसराइली रिवायत माना जाता है। हम इसे यकीनी नहीं मानते, मगर बात का मकसद ये समझना है कि फरिश्ते और इब्लीस उस नए सांचे को देखते रहे। कुरानी इशारों और तफसीरों में आता है कि इब्लीस कल्बी नफ्स के साथ उस जिस्म के पास आता, उसे ठोकर मारता, अंदर से खाली बर्तन जैसी आवाज सुनता और हकारत से मुस्कुराता। कुछ रिवायतों में है कि उसने उसकी शक्ल के अंदर से गुजरने की कोशिश की, ये देखने के लिए कि ये नई मखलूक कैसी होगी। अलबत्ता ये सब तफसीलात सही हदीस से साबित नहीं, इसलिए इन्हें किस्सात की सतह पर रखा जाता है, अकीदे की सतह पर नहीं। असल बात कुरान ने ये आई कि जब आदम अलैहिस्सलाम में रूह फूंकी गई, उन्हें इल्म अता किया गया। अल्लाह ने तमाम चीज़ों के नाम उन्हें सिखाए और फरिश्तों के सामने उनकी फजीलत जाहिर की। तो फिर असल इम्तिहान शुरू हुआ फरिश्तों और इब्लीस के लिए। अल्लाह ताला ने फरमाया, मैंने मिट्टी से इंसान को पैदा करना शुरू किया, फिर जब मैं उसे मुकम्मल कर लूं और उसमें अपनी रूह में से कुछ फूंक दूं, तो तुम उसके लिए सजदा में गिर पड़ना।
कुरान बयान करता है, फसदुल मलाइकतु कुल्लहुम अजमऊन इल्ला इब्लीस, तमाम फरिश्तों ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। जब उससे पूछा गया, तुझे किस चीज ने रोका कि तूने सजदा न किया जब मैंने हुक्म दिया था, तो उसने जवाब दिया, मैं उससे बेहतर हूँ, तूने मुझे आग से पैदा किया और उसे मिट्टी से। यही जुमला उसकी सारी बर्बादी की जड़ बना। ये तकब्बुर की मैं बेहतर हूँ। कुछ ताफसीरों में मिट्टी लाने वाली रिवायत का जिक्र मिलता है कि जिस मिट्टी से आदम अलैहिस्सलाम बने वो इब्लीस ही के जरिए जमा की गई थी, लेकिन क्योंकि ये इसराइलीत हैं और सही सनद से साबित नहीं, इसलिए हम सिर्फ कुरान की बताई हुई असल वजह पर यकीन रखते हैं। अबा व अस्तकबर व काना मिनल काफिरीन, उसने इनकार किया, घमंड किया और काफिरों में से हो गया। अल्लाह ताला ने उसे फौरन आसमानों से निकाल दिया, फरमाया, यहाँ से निकल जा, तू मरदूद है और तुझ पर क़यामत तक मेरी लानत होगी। इब्लीस ने अपने लिए मोहलत मांगी और ये भी अल्लाह के इंसाफ और हिकमत का हिस्सा कि उसने मोहलत दे दी ताकि ये साबित हो जाए कि जो भी शैतान की बात मानेगा वो अपने इख्तियार से मानेगा, उस पर जबर नहीं होगा। इब्लीस ने खुले अल्फाज में कहा, मैं तेरे सीधे रास्ते पर उनके लिए घात लगाकर बैठूंगा, उनके आगे पीछे दाएं बाएं से उनके पास आऊंगा और उनमें से ज्यादातर को शुक्रगुजार नहीं पाऊंगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, तू और तेरे प्यारे जो तेरा कहना माने जहां तक पहुंच सके उनकी आजमाइश कर ले, मगर मेरे मुखलिस बंदों पर तेरी कोई हुकूमत न होगी। ये मियाद ए इलाही है, शैतान बहकाता है मगर मजबूर नहीं करता। इंसान चाहे तो तौबा, जिक्र और इस्तिगफार से शैतान को अपने ऊपर से हटा सकता है। आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में दाखिल किया गया। उनके लिए जोड़ी हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम पैदा की गईं। सही हदीस में है कि हव्वा को आदम की पसली से पैदा किया गया। इससे मुराद उनका आपसी लगाव, रहमत और नजदीकी है। फिर दोनों को कहा गया, तुम दोनों जन्नत में रहो, जहां से चाहो खाओ, मगर इस खास दरख्त के करीब न जाना। कुरान ने दरख्त का नाम नहीं लिया, न सेब कहा, न अंगूर, क्योंकि असल इम्तिहान फल का नहीं, हुक्म का था। शैतान ने जन्नत में कोई खुल्लम खुल्ला दखल अंदाजी नहीं की, बल्कि वासवासा यानी गुप्त फुसफुसाहट से काम लिया, जैसा कि आज भी हमारे दिलों में डालता है। उसने कसम खाकर कहा, मैं तुम्हारा खरा भलाई चाहने वाला हूँ, क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज के बारे में न बताऊं जो हमेशगी की जिंदगी और न खत्म होने वाली बादशाहत दे। इंसान अपनी फितरत में हमेशा की जिंदगी और ताकत चाहता है। यही चाहत अगर रहनुमाई से बाहर हो जाए तो गुमराही का सबब बनती है। आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम ने भूल से उस दरख्त का फल चख लिया, साथ ही उनके जन्नती लिबास हट गए और वो घबराकर पत्तों से अपने जिस्म को ढकने लगे। जो बात कुरान में बहुत अहम है वो ये कि अल्लाह ताला ने इस गुनाह के बावजूद आदम अलैहिस्सलाम को हमेशा के लिए रद्द नहीं किया, बल्कि तुरंत उन पर रहमत फरमाई। फतलक का आदमु मिन रब्बिही कलिमातिन फताबा अलैह, आदम ने अपने रब की तरफ से कुछ कलिमात सीखे और उनके जरिए तौबा की तो अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर ली। उन्हीं कलिमात को कुरान ने यूं बयान किया, ऐ हमारे रब, हमने अपने नफ्स पर जुल्म किया, अगर तू हमें माफ न करेगा और हम पर रहमत न करेगा तो हम घाटा उठाने वालों में से हो जाएंगे। इससे हमें ये सबक मिलता है कि गुनाह होना इंसान की कमजोरी है, मगर उस पर अड़े रहना शैतानियत है। आदम की फितरत तौबा की तरफ लौटती है, इब्लीस की फितरत अपनी गलती को सही साबित करने की। इसी फर्क ने एक को नबी और दूसरे को मलून बना दिया। जब आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम जमीन पर उतारे गए तो उनके साथ उनकी नस्ल का सिलसिला शुरू हुआ। कुरान सूरह माइदा में आदम के 2 बेटों का जिक्र करता है, हालांकि उनके नाम नहीं बताता। तफसीर में मुताखिर उलमा ने उन्हें हाबील और काबील कहा, जो इस्राइली रिवायत से लिया गया है, इसलिए हम नामों पर नहीं, कहानी की अबरत पर ध्यान देते हैं। दोनों ने अपने अपने काम चुने, एक के लिए चरवाहगी, दूसरे के लिए खेती। अल्लाह की खुशनुदी के लिए दोनों ने कुर्बानी पेश की।
एक ने अपने माल में से सबसे अच्छी चीज दी, दूसरे ने कमतर और बेजान चीज रखी। कुरान कहता है, तो उनमें से एक से कबूल कर ली गई और दूसरे से कबूल न हुई। उसने कहा, मैं तुझे जरूर कत्ल करूंगा। दूसरे ने कहा, अल्लाह तो सिर्फ मुत्तकीन से कबूल करता है। ये जुमला हमें ये सिखाता है कि अल्लाह के यहाँ न नाम देखा जाता है, न नस्ल, न ज़ाहिरी सूरत, सिर्फ दिल की तकवा और अमल की सच्चाई। लेकिन हसद ने काबील की आंखों पर पर्दा डाल दिया। उसने पहली बार इंसानी तारीख में भाई का खून बहाया। कुरान फिर बयान करता है कि काबील को ये समझ न आई कि भाई की लाश का क्या करे। अल्लाह ने एक कौवे के जरिए उसे दफन करने का तरीका सिखाया। उसने अफसोस से कहा, हाय, मैं इस कौवे जैसा भी न हो सका कि अपने भाई की लाश छुपा देता, मगर ये अफसोस उसके लिए सिर्फ जहन्नुमी अंजाम में बढ़ोतरी का सबब बना, क्योंकि तौबा का दरवाज़ा खुला था, मगर उसने मौत से पहले सच्ची तौबा की तरफ रुख नहीं किया। इस वाक़े से हमें दो बातें समझ में आती हैं। एक, हसद वो चिंगारी है जो भाई को भाई का कातिल बना देती है। दो, इब्लीस ने जिस तकब्बुर और इनकार से सफ़र शुरू किया था, उसी के नक्शेकदम पर इंसानी दिल भी चलने लगा। आज हम इब्लीस और आदम अलैहिस्सलाम की कहानी सिर्फ इतिहास के तौर पर नहीं सुन रहे, बल्कि अपनी जिंदगी के आईने के तौर पर देख रहे हैं। जब हम अपने से कमजोर, गरीब या दूसरे कौमों मजहब के लोगों को हकीर समझते हैं, तो ये वही आग से बेहतर, मिट्टी से कमतर वाला तकब्बुर हमारे अंदर बोल रहा होता है। जब हम गुनाह के बाद तौबा की बजाय बहाने बनाते हैं, तो हम आदम की नहीं, इब्लीस की तरह सोच रहे होते हैं। जब हम अपने भाई, सहकर्मी या हमसाये की कामयाबी से जलते हैं और ये चाहते हैं कि वो नीचे गिर जाए, तो हम काबील के रास्ते पर एक कदम और बढ़ रहे होते हैं। और जब हम अपने रब से रूगरदानी के बाद रोकर, झुककर, ऐ मेरे रब, हमने अपने आप पर जुल्म किया कहना सीख लेते हैं, तो हम आदम अलैहिस्सलाम के नक्शेकदम पर चल रहे होते हैं। अल्लाह ताला हम सबको ये तौफीक दे कि हम तकब्बुर और हसद से बचें, हर गलती के बाद सच्ची तौबा करें और शैतान के वसवसों के खिलाफ अपने दिल को मजबूत बनाएं। हमें उस दिन की शर्मिंदगी से बचाएं जब इब्लीस कहेगा, मैंने तो सिर्फ पुकारा, तुम खुद मेरी बात मानते रहे और हम जवाब देने के काबिल न रहें। वही हमारा मालिक, वही हमारा माब है। उसी से दुआ है कि वो हमें आदम की तौबा, हाबील का तकवा, इब्राहीम का सब्र और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर इस्तिकामत अता करे। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई वीडियो की सूचना मिलती रहे। और हाँ, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।